राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, ठीक प्रकार से होंगे और सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। राधे राधे। जैसा कि अब ज्येष्ठ महीने की 30 मई को जो समौती अमावस आ रही है, इसका एक बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने की समौती अमावस को एक तो हमारी बड़ अमावस होती है, जिसमें सत्यवान सावित्री वाली कहानी होती है, जो सुहागन औरतों के लिए करवा चौथ से कम ये व्रत नहीं होता। इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए बट वृक्ष की पूजा करते हैं। उसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में जो अमावस्या आती है उसको शनि जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि इसमें शनि भगवान के जन्मदिन के बारे में बतलाया गया है। और उसके बाद तीसरा अद्भुत संयोग ये बन रहा है कि ज्येष्ठ महीने की समौती अमावस इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है। तो 3 अद्भुत संयोग पड़ने की वजह से अब की बार समौती अमावस, बड़ अमावस या शनि जयंती अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है। समौती अमावस के बारे में अब मैं आपको बतलाती हूँ कि समौती अमावस जिस दिन सोमवार को पड़ती है उस दिन समौती अमावस कहे जाते हैं। और ये सन 2022 की पहली समौती अमावस्या है, जो उसके बाद फिर ये नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये अगले साल ही हमारे घर इस साल में एक ही पड़ेगी। इसके बाद अगले साल ही समौती अमावस्या पड़ेगी। एक तो साल की पहली समौती अमावस्या, उसके बाद इतना अद्भुत संयोग बनने के कारण तीन इसके संयोग बनने के कारण ये अपने आप में बहुत ही मानी जाती है। इस समौती अमावस्या के दिन भगवान शिव और पार्वती की माँ की पूजा का विशेष विधान होता है। कहते हैं कि अचल सौभाग्य के लिए हमें शिव पार्वती की समौती अमावस्या के दिन शिव पार्वती का स्नान ध्यान जरूर कराना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व माना गया है। गंगा स्नान नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप अपने गंगा जल में डालकर समौती अमावस्या वाले दिन स्नान कर सकते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष माना जाता है, क्योंकि अमावस्या है तो हमें अपने पितरों का तर्पण करना होता है, इसलिए पीपल की पूजा अवश्य करी जाती है। पीपल में जल लगाएं, कच्चे सूत से 108 परिक्रमा करें। 108 नहीं कर सकते तो 8 परिक्रमा करें। उसके बाद हमें तेल एक जो पितरों के निमित्त है वो हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। दूसरा हमें सरसों के तेल का दीपक जलाकर, क्योंकि शनि जयंती है तो इसलिए उस दिन हमें तिल और कच्चा दूध डालकर शनि महाराज के मंत्रों का जाप करते समय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या ओम शनि देवाय नमः का जो आपसे हो आराम से आप कर सकते हैं, उनका जाप करते हुए हमें शमी के पेड़ के नीचे भी वो करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, जोत जलानी चाहिए। तर्पण करने से समौती अमावस्या वाले दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर हम दक्षिण मुखी होकर एक दक्षिण की तरफ मुख कर उसमें अपने पितरों का जल चढ़ाते हैं, अपने पितरों का दीपक जलाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पितर समौती अमावस्या के दिन, वैसे तो अमावस्या पे करते ही हैं, लेकिन समौती अमावस्या पे दिन हमें बड़े खुश होते हैं और हमारे पितर हमें बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसलिए और समौती अमावस्या के दिन हम तुलसी की भी परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या समौती अमावस्या में कहते हैं कि विष्णु भगवान, जैसे पीपल के अंदर विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का वैसे होता है, तो कहते हैं कि समौती अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा करके 108 चीज़, कोई भी विशेष चीज़ दे सकते हैं। आप किशमिश दे सकते हैं, आप कोई भी पंचमेवा में दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, या सुहाग की चीज़ें भी दे सकते हैं। उनको 108 परिक्रमा करके, 108 ना लगे तो तुलसी जी की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। 7 परिक्रमा करके आप उन सब चीज़ों को सुहागन स्त्रियों को या बच्चों में वितरित कर सकते। अगर आपने सुहाग की चीज़ों की परिक्रमा लगाई है तो सुहागन औरतों को दी जाती हैं। अगर आपने वैसे लगाई है कि खाने पीने की चीज़ों को लगाई, तो आप उनको बच्चों को वो जरूर करना चाहिए। समौती अमावस्या के दिन शाम के समय अपनी छत पर हमें आटे का चौमुखी दीवा जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि उससे हमारे पितर भी खुश होते हैं और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त होती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी, क्योंकि देखो दिवाली भी अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है, हम रात को ही दिवाली करते हैं, तो उससे हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और समौती अमावस्या के दिन तो हमें हमेशा ही चौमुखा दीवा छत पे जलाना चाहिए, तुलसी के पास में या छत पे कहीं पर भी बीच में जलाना चाहिए। लेकिन अगर समौती अमावस्या पड़े
तो उसमें हमें 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उसके अंदर चौमुखी दीवा आटे का बनाए, मिट्टी का नहीं आटे का बनाना चाहिए। लाल कलावे की 4 बत्तियां डालनी चाहिए, उसमें गोला लगाना चाहिए, थोड़े गोला लगाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए और माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए, माँ लक्ष्मी की जाप करते हुए हमें वो अपने जीवन में जो हमारे कष्ट हैं, जो दुख दिलदर है, उनका नाश करने की माता से और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए वो हमें 7 से 9 बजे के बीच में रात को जरूर दीपक जलाना चाहिए। जो यह हमारी समोती अमावस्या आ रही है, इसको हमें ऐसे ही नहीं जाने देना, क्योंकि एक तो समोती अमावस, ऊपर से जेठ महीने की समोती अमावस जिसमें बड़ अमावस भी आती है और साथ में शनि जयंती भी आती है और साथ में समोती अमावस्या, 3 अद्भुत योग बने हुए हैं। बड़ अमावस की क्लिप मैं अलग से डालूंगी। अब मैं आपको समोती अमावस की कहानी सुना देती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगन भिक्षा लेने आता। साहूकार की बहू भिक्षा दे देती तो वह भिक्षा देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता। वह कहता, लड़की तो सुहागन है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है, कहता है कि तेरे भाग में तो तू सुहागन है लेकिन तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी जोगी ने वैसा ही किया। इतना सुनते ही माँ निकल कर आई, बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब वह बोली, अगर तुझे इतना मालूम है तो इसे बचाने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोली, 7 समुंदर एक सोना धोबन है जिसके समोती अमावस्या कर रखे, अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल जाएगा और नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोई। अब माँ सोचने लगी। सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ी थी तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला, बच्चे को बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी आई। सब जगह खून खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने तो मेरे बच्चे को बचाया, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भर। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोवन धोवन के घर छोड़ दे। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोवन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकार ने सोचा, अब इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी जो घर पर सारा काम करने के लिए आपस में बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती, उसका सारा काम कर देती, सारा दिन निकलने से पहले निकल आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती, सारे काम कौन करता है, और वे आपस में भी एक दूसरे से कुछ न पूछती। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से कहा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब वो बहुएं बोली, काम तो हमें ही करना है, लड़ाई करने से क्या फायदा है। सोना धोबन ने सोचा, क्या देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा एक और आती है, घर का सारा काम करके चली जाती है। सोना धोबन से कहा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन ने वचन दिया। तब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, 100 साल का सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने समोती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटी से बोले कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने उसकी बेटी का विवाह किया तो जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा सूता दूध और 7 तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया, उस लड़के को डसने लगा। सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया, सांप ने को बांध लिया। डर के मारे सारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने सुहाग दिया। बोली, जिसने अमावस्या मैंने करी है उन सबका साहूकार के बेटी को मिले, और जो आगे मैं करूँ उसका फल मेरे पति और बेटों को मिले। हर कोई समोती अमावस्या की जय जय करने लगा। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकार ने बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई की जीवन दान दिया। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चल दी। अब रास्ते में फिर समोती अमावस्या आई। उसने पीपल के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल के 8 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई। वहां जाकर उसने देखा उसका पति मरा पड़ा। उसने समोती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल उसके पति को दे दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया।
पीपल की फेरी की। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई तो वहाँ जाकर उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। उसने समौती अमावस्या रास्ते में जो की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे तुमने क्या किया, तो वह जिंदा हो गया। तब वह बोली मैंने तो कुछ नहीं किया, रास्ते में समौती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई समौती अमावस्या की पूजा करे, व्रत करे, 108 फेरी पीपल की लगाए। अगर 108 ना लगा सके तो 8 फेरी जरूर लगाए। समौती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, जैसे सोना धोवन के पति को सुहाग दिया, वैसे कहते सुनते हमारे पति के, हमारे बच्चों का सबको सुहाग देना, दुहाग हमारे घर परिवार से दूर रखना। बोलो समौती अमावस्या की जय। बोलो राधे राधे। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसा में लगा दो, हो रही संध्या शाम दीपक तुलसा में लगा दो। राधे जी को टीका रुक्मण जी को झुमका, राधे जी को टीका रुक्मण जी को झुमका, बिंदिया लालम लाल मेरी तुलसा, बिंदिया लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो, बिंदिया लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसा में लगा दो। राधे जी को हरवा रुक्मण जी को चुड़वा, राधे जी को हरवा रुक्मण जी को चुड़वा, मेहंदी लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो, मेहंदी लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसा में लगा दो। राधे जी को पायल रुक्मण जी को बिछिया, राधे जी को पायल रुक्मण जी को बिछिया, महावर लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो, महावर लालम लाल मेरी तुलसा को लगा दो। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसा में लगा दो। राधे जी को लहंगा रुक्मण जी को साड़ी, राधे जी को लहंगा रुक्मण जी को साड़ी, चुंदरी लालम लाल मेरी तुलसा को उड़ा दो, चुंदरी लालम लाल मेरी तुलसा को पहना दो। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसी में लगा दो। राधे जी को माखन रुक्मण जी को खीर, राधे जी को माखन रुक्मण जी को खीर, हलवा मेरी तुलसा में चढ़ा दो, हलवा मेरी तुलसा में चढ़ा दो। हो रही संध्या शाम दीपक तुलसी में लगा दो, हो रही संध्या शाम दीपक तुलसी में लगा दो। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। अब अगली वीडियो में आपको पूरा बड़मावस की पूजा के बारे में पता चल जाएगा और साथ में आपको ये एक इसके अलावा इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें गीता का जो 7वां अध्याय जो हमें हर मावस को पढ़ना चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद हमें जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें गीता का 7वां अध्याय और उसके बाद बड़मावस का। और हमें शनि जयंती को भी अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए। अगर हम पे शनि की कोई साढ़े चाती चल रही है कुछ है तो हमें शनि का तेल से शनि मंदिर में जाकर पंडित जी से बोलकर रुद्राभिषेक उनका तेल अभिषेक कराना चाहिए और दीपक चलाना चाहिए। चने की दाल ले जानी, चने भिगो कर ले जाने चाहिए, उनको गरीबों में बांट देने चाहिए। और शनि की परिक्रमा 108 कच्चे सूत से शनि की परिक्रमा करके या 8 परिक्रमा करके हमें शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें और हमारे परिवार पर अपनी छाया बनाए रखें, सुख समृद्धि भंडारों से भरे रखें। बोलो राधे राधे।